beginner artist and this video is dedicated to me. तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ जिस टेक्निक को यूज़ करके आप कलर चुकाते हुए प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाते हैं। आई एम डिम्पल फ्रॉम आर्टिस्ट वर्क इंस्टाग्राम। सो टेक्निक का नाम से टेक्निक आपको इस वीडियो में दिखाने वाला है बिकॉज आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ भी टेक्निक यूज़ करके प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को बनने के लिए उसकी स्किल्स हो सकती है और स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें किस वे में जाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और वो किस में हमें हेल्प करेगी वो जानना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको कुछ बेनिफिशियल एक्सरसाइज बतानी है। हेलो, सो आखिरकार इस वीडियो में आ ही गए। सो आपको इसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको चूज़ कराऊँगी। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए वो आप देखते हैं, ये पेंसिल है, ठीक है। आपको कोई सी एक्चुअली पेंसिल यूज़ करनी है इसमें बिकॉज वो ज़्यादा डार्क नहीं होती है, ज़्यादा लाइट नहीं होती, मीडियम होती है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डार्क पेंसिल ली है या ज़्यादा लाइट होगी तो वो हमें शो नहीं होगा, ज़्यादा डार्क को इरेज नहीं होगा। मैंने उसके बाद लेयर अलग नहीं कर पाती, इसलिए हमें लाइट पेंसिल यूज़ करनी चाहिए मोस्टली स्लाइसेस के टाइम पे एक्चुअली पेंसिल्स। अब इसमें हमें क्या करना है, इस पेंसिल की जो लीड होती है उसमें हमें शार्प करना है इस तरीके से। तो जैसे होगी पहले आपको इस तरीके से छीन देकर नॉर्मल शार्प से छीनने के कारण ये लेना है पेपर इरेजर जो नॉर्मली मिल जाता है, तो उसको इससे आपको इस तरीके से लाइट से इसका जो ऊपर वाला साइड है लगाते जाना है, इसकी जो नीली वाला मर्जी लगेगी और इसके बाद आपको सिंपली इस पेंसिल को रब कर देना है जिससे सेंटर पर जो नॉर्मल शादी के लिए जाता है ये सेंटर पर है, ये सेंटर पर आपको समझाना है, इसको इस तरीके से रब करना है जिससे इसकी जो नीली है गलती से शार्प हो जाएगी। बिकॉज इसमें हमने ओवर हैंड ग्रिप को सीखी थी, मोस्टली जो ओवर हैंड ग्रिप होती है तो कैसे होती है तो मुझे ट्राई करती है ट्राई पर हम लोग उसको पैसे को किस तरीके से होते हैं। तो ओवर हैंड ग्रिप में हम पैसे को थंब के साइड से होल्ड करते हैं। तो अभी तो मैंने इस पेपर को ऐसे वर्टिकली रखा है, आपको हॉरिजॉन्टली भी रखना है बट वर्टिकली आपको ना मोस्टली आपको हॉरिजॉन्टली करना होगा और ओवर हैंड ग्रिप की प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी होती है। टारगेट की प्रैक्टिस होती है हम नॉर्मली कर लेते हैं तो उसमें हम लोग शीट्स वगैरह ऐसे ही बना पाते हैं या फिर लाइन्स की प्रैक्टिस करना हमको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ओवर हैंड ग्रिप की प्रैक्टिस में हम लोग को ऑयल ही करने नहीं लगता है, तो इसलिए हम लोग ओवर हैंड ग्रिप सीखते हैं। कुछ बड़े आर्टिस्ट को आपने देखा होगा कि ओवर हैंड ग्रिप से कितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सबसे पहले उस चीज़ जो है वो आपकी है लाइन्स की प्रैक्टिस। अब यहाँ पे फ्लो लाइन्स हम लोग को यूज़ करनी होती है। फ्लो लाइन्स क्या होती है, फ्लो लाइन्स से जो है वो ओवर हैंड ग्रिप में ये जो है हमारा ये वाला जो पार्ट है इसके साथ हमारा शोल्डर भी मिलता है। ट्राइपॉड ग्रिप में हमारा जो ये वाला पार्ट है सिर्फ ये नहीं मिला है। जब हम लोग इसे पेपर को लटका के यूज़ करते हैं वर्टिकली में तो उस टाइम पर क्या होता है हॉरिजॉन्टली में तो हमारा पूरा शोल्डर में मिलता है, जिसके साथ हम लोग बड़े पेपर पे जब हमको वर्क करना होता है तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है नेक्स्ट स्ट्रेस कॉम्पिटिशन। तो आज हम लोग अब हम लोग सबसे पहले फ्लो लाइन स्ट्रेस की प्रैक्टिस करेंगे। फ्लो लाइन स्ट्रेस क्या होती है, जब हम लोग फ्लो में लाइन्स बनाते हैं हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन्स हम लोग को बनानी है, इसके अलावा वर्टिकल लाइन्स भी हम लोग को बनानी है। पहले हम लोग इस तरीके से ओवर हैंड ग्रिप है इस पेंसिल को होल्ड करेंगे और इसका जो टॉप का पार्ट होता है इसका जो टॉप का पार्ट है उसको ही पेपर पर टच करना है, पर टच करते वक्त हमें पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है। कम प्रेशर देना होता है तो वो शीट हमें ध्यान से तो थोड़ा सा दूर से करना है इस टाइम से लेकर जिस तरीके से मैंने से होल्ड किया है। उसके बाद हम लोग को हमने इस पेपर को वर्टिकली रखा है तो पेपर को वर्टिकली रखते वक्त मैं इसको थोड़ा सा पास से पकड़ रही हूँ और जब हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली इस पेपर को रखते हैं तब हम लोग को थोड़ा सा डिस्टेंस से इस पेंसिल को होल्ड करना होता है। अब यहाँ पे हम लोग वर्टिकली कर रहे हैं, इसमें आपको डांस करना है। अब हम लोग लाइन्स की प्रैक्टिस करते हैं, इस पॉइंट को बिल्कुल जस्ट ऊपर से एकदम ऐसे फ्लो में लाइन्स करना है। जब हम लोग स्टेप बाय स्केचिंग करते हैं तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन्स फ्लो लाइन्स और जब बेनिफिशियल होती है तो हम लोग को एकदम फ्लो में लाइन खींचनी है, हमें लाइन इस तरीके से नहीं खींचनी होती है क्योंकि वो ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका एक तो ये तरीका होता है कि हम इसको एकदम स्ट्रेट में खींचें। अब आपकी जो लाइन्स है इसका जो गेप है वो बहुत ही इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी लाइन स्ट्रेट या नहीं है वो आपको पता लगेगा, तो इन दोनों के बीच का जो गेप है वो सेम होना चाहिए। इसके साथ ही हमें वर्टिकल लाइन्स भी खींचनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन्स में हम इस तरीके से भी खींच सकते हैं और चाहे तो पॉइंट टू पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने 1 पॉइंट लिया एंड 2 पॉइंट लिया तो 1 पॉइंट पर 2 पॉइंट से लगाना होता है, लेकिन उसके लिए लास्ट पॉइंट पर हमें आई रखनी होती है। जब आप लास्ट वाले पॉइंट पे अपनी आई रखते हैं तो उससे क्या होता है आपका जो पॉइंट है एकदम टच होता है और जो आपकी लाइन है जो आपकी पेंसिल है वो आगे नहीं जाती है। जैसे मैंने जब इसको किया तो मैंने इसको फ्लो में किया। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट वाला जो आपको वे बताया उस वाले में मैंने क्या किया उस तरीके से नहीं किया, मैंने इस पॉइंट से बाहर कर दिया तो ये तो फ्लो हो गया एकदम, वो फ्लो लाइन हो गया। और एक होता है कि अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर टच करना होता है तो वहाँ पर हमारी एक लिमिट हो जाती है। तो जब हम लोग को छोटे साइज़ के आर्टिस्ट में वर्क करते हैं
तो वहाँ पर हम लोग को लिमिट के अंदर ही लाइन्स को ड्रॉ करना होता है, लिमिट के अंदर ही हमें सर्कल्स को ड्रॉ करना होता है। तो उसके लिए हम लोग को पॉइंट लिमिटेड वर्ड्स के लिए लिमिटेड एक्सरसाइज करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हमारा है कहाँ से कहाँ तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है, उस चीज़ पे भी वर्क करता है। और इस तरीके से हम लोग को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों लाइन्स खींचनी होती है। अब यहाँ पर ये पॉइंट लिया है जैसे वर्टिकली, तो ये जो एक पॉइंट है और जो लास्ट पॉइंट है जिसका हमें टच करना होता है, तो इसका जो एंड पॉइंट है हमें उस तरफ ही रखनी है और स्टार्ट हमें यहाँ से करना है इस तरीके से। अब ये आगे चला गया, ये आगे नहीं जाना चाहिए, पुश कीजिए। तो अगर स्टार्टिंग में आप करोगे तो ये लाइन आगे जाएगी, बिकॉज हम लोग फ्लो में लाइन्स खींच रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइन्स इस तरीके से नहीं खींचनी होती है, हमें इस तरीके से लाइन्स खींचनी होती है। ये वाली प्रैक्टिस आपको ओवर एंगल प्लस एक्टिविटी दोनों में करनी ही होती है। जैसे भी ये एंड हुआ तो उसका थोड़ा सा स्लो कर सकते हो, तो लाइन फ्लो नहीं होनी चाहिए, लाइन आपको धीरे धीरे नहीं करनी है। धीरे धीरे आपको ये काम होता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। इस वाली एक्सरसाइज को आपको रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करना होता है। इसमें हमें सर्कल्स और शेप्स भी आते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो ये आपकी लाइन्स की प्रैक्टिस हो गई। मैंने बता दिया कि आपको फ्लो में ही लाइन्स की प्रैक्टिस करनी होती है। सेम इसी तरीके से पॉइंट वाले जो मैंने आपको बताया कि वर्टिकली में भी आपको इस तरीके से लाइन्स की प्रैक्टिस करनी होती है बस फ्लो में। और ये वाली लाइन भी आपकी इक्वल होनी चाहिए, एकदम सेम होनी चाहिए, उनके बीच का जो पेपर है बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी वो स्ट्रेट होती है। और इससे आपका जो पेपर है, इस एक्सरसाइज को करने वक्त आपका जो पेपर है वो बड़े साइज़ का होना चाहिए। जो हम लोग यूज़ करते हैं एक्सरसाइज के लिए न्यूज़ पेपर ईजिली ऑनलाइन मिल जाता है, तो आप लोग न्यूज़ पेपर ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। और न्यूज़ पेपर ही इसके बाद बिकॉज एक्सरसाइज के टाइम पे हमको ज़्यादा हैवी ज़्यादा GSM वाला पेपर नहीं यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो एकदम से बड़ा पेपर मोटा होता है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा एक्सरसाइज में पास पास करने की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक दो साइज़ की शीट्स को मर्ज कर सकते हो और एक बड़ा पेपर बना के भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मेरी वीडियो यहीं तक थी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। ओके, एंड अपकमिंग वीडियोज़ के लिए आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो में। और इसके साथ ही अगर आपके फ्रेंड्स के रिलेटिव्स हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्प मिली तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करके बता सकते हैं।